नमस्कार दोस्तों, एवन एजुकेशन पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय मणि। दोस्तों, आज इस वीडियो में आभास संख्या क्या है और दी गई कोई संख्या आभास है अथवा नहीं, इसके जांचने के विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस तरह के प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आभास संख्या की जांच आसानी से आप सब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आभास संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं एवं एक से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें आभास संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा गया है 100 से कम सभी आभास संख्याएं। तो ये सभी संख्याएं देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सभी संख्याएं स्वयं से ही कटती हैं और एक से कटती हैं, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। तो इस तरह की संख्या को हम क्या कहते हैं? आभास संख्या। कभी कभी परीक्षा में ये पूछ दिया जाता है कि ये बताइए कि कितने सम आभास संख्याएं हैं। तो 2 को छोड़ के सभी संख्याएं विषम हैं, इसलिए केवल 2 ही सम आभास संख्याएं हैं। और ये भी पूछा जाता है कि 100 से कम कितनी आभास संख्याएं होती हैं। तो 100 से कम टोटल 25 आभास संख्याएं होती हैं। अगला हमारा है ज्ञात करना कि कोई दी गई संख्या आभास संख्या है या नहीं है। चलिए इसके विधि के बारे में देख लेते हैं। माना ए कोई दी गई संख्या है तथा n वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है कि n² ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब दी गई संख्या को n तथा इससे छोटे आभास संख्याओं से भाग करके देखें। यदि इनमें से एक भी आभास संख्या से a पूर्णतः विभक्त नहीं होता है तो a आभास संख्या होगी अथवा नहीं। यानी मान लेते हैं कि a कोई संख्या दी गई है और हमको पता करना है कि a आभास संख्या है अथवा नहीं। तो हम ऐसी n संख्या लेते हैं जिनका वर्ग करने पर a के बराबर हो या a से बड़ा हो। जब ये हमको पता चल जाता है कि वह n जो संख्या है तो उससे सभी छोटी आभास संख्याओं को लिखते हैं और उन सभी आभास संख्याओं से a में भाग देते हैं। यदि a उन किसी भी आभास संख्या से उनमें से किसी भी आभास संख्या से कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो कहेंगे कि ये आभास संख्या नहीं है। यदि उनमें से किसी से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो हम कहेंगे कि यह आभाज्य संख्या है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है जांच करें कि 173 आभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो हमको ये पता करना है कि 173 अभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले एक संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनका वर्ग करने पर 173 से बड़ा हो या इसके बराबर हो। तो यहाँ देखते हैं 13 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो 169 होता है और 14 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 196। तो यहाँ देखिए 13 का वर्ग 173 से बड़ा है, छोटा है, और 114 का वर्ग 196 से बड़ा है। तो हम क्या लेंगे? 14 इस तरह लिख देंगे, चूँकि 14 का स्क्वायर बड़ा है 173 से। तो अब हमें n मालूम हो गया, यानी n बराबर कितना हो गया? यही हमारा सूत्र है, n² ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो यहाँ n कितना हो गया? 14। अब 14 से सभी छोटे आभास संख्या हम लिख लेते हैं।
14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन होंगी? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 13 होगा। ये सभी अभाज्य संख्याएं। अब इन संख्याओं से इसमें भाग देते हैं और देखते हैं कि इन संख्याओं से यह पूर्णतः कटता है कि नहीं कटता है। तो 2 से ये काटेंगे तो यह पूर्णतः नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटने वाला है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा और 13 से भी नहीं कटेगा। इसलिए स्पष्ट है कि ये जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं इनसे यह संख्या नहीं पूर्णतः कटने वाली नहीं है। इसलिए यह क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो हमें यह स्पष्ट हो गया कि ये 173 इन संख्याओं से नहीं कटने वाला है, इसलिए 173 एक अभाज्य संख्या है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जांच करें कि 437 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो सबसे पहले कोई एक ऐसा नंबर ढूंढें जिसका वर्ग करने पर इससे बड़ा हो या इसके बराबर हो। तो यहाँ देखते हैं 20 का अगर वर्ग करते हैं तो ये 400 होता है, और 21 का वर्ग करेंगे तो ये 441 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 21 का वर्ग 437 से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, चूँकि यही लेते हैं, 21 का स्क्वायर बड़ा होगा 437 से। अब हमें वो संख्या मालूम हो गई 21। तो अब 21 से सभी छोटे अभाज्य संख्या को लिखेंगे। 21 से सभी छोटे अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। अब क्या करते हैं, बारी बारी से सबको जांच लेते हैं कि किस संख्या से ये कटेगा अथवा नहीं कटेगा। तो ये 437 2 से नहीं कटेगा, 437 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा यह, और 17 से। लेकिन यह 437 19 से कट जाएगा। देखिए यहाँ हम भाग देते हैं, 437 को 19 से भाग दें तो 19 दूनी क्या होता है? 38। घटाएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा 7, और 19 तिहाई 57, ये कट गया, पूर्णतः कट गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 437 19 से कट जा रहे हैं। तो स्पष्ट है कि 437 इनमें से 19 से पूर्णतः विभक्त है, इसलिए ये 437 क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जांच करें कि 811 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जो जिसका वर्ग करने पर 811 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो यहाँ देखिए 28 का अगर वर्ग करते हैं तो 784 होता है, और 29 का वर्ग करते हैं तो 841 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 29 के वर्ग से यह छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 29 का स्क्वायर ग्रेटर देन 811। अब हमको ये पता चल गया कि ये 29 के स्क्वायर से छोटा है। तो 29 से सभी छोटे अभाज्य संख्या को हम लिखेंगे। 29 से सभी छोटे अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब देखते हैं कि क्या 811 में सभी संख्याओं से भाग देने पर यह कटता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। यानी जितने भी संख्या दिए गए हैं इन सभी संख्याओं से यह 811 कटने वाला। तो 811 इन सभी संख्याओं से नहीं कटने वाला। स्पष्ट है कि 811 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं है, अतः 811 एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अभाज्य संख्या
को पता कर सकते हैं कि कोई दी गई संख्या अभाज्य है अथवा नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।